वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। 25 साल के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। बाइक सवार बदमाशों ने करीब 8 से 9 राउंड फायरिंग की, जिसमें मौके पर उस शख्स की मौत हो जाती है। वारदात के बाद इलाके में कैसे दहशत हुई, लेकिन पुलिस ने वहां पर पहुंचकर कैसे जांच शुरू कर दी, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। दो बाइक सवार बदमाश आए और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक से आए बदमाशों ने युवक को घर के पास घेरा और 8 से 9 राउंड फायर किए। युवक के पेट और पीठ में 7 गोली लगी है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीर आई है अलीगढ़ से, जहां दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों ने आरोपियों को दौड़ाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। वही बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आ रही है यूपी के आगरा से, जहां पाकिस्तान का एक जासूस और उसका साथी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों जासूस भारत के गगनयान से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहे थे, पाकिस्तान से साझा कर रहे थे। दोनों आरोपी हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी कर रहे थे। और कैसे इनको पकड़ा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, कैसे ये जासूस गिरफ्तार किया गया है। जो हमारा मिशन गगनयान है, उससे कैसे पाकिस्तान को दिक्कत है, पाकिस्तान की उस पर नजर है। और देखिए गगनयान से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है इन जासूसों के जरिए, जो इस वक्त पकड़ लिए गए हैं। हनी ट्रैप का शिकार होते हैं और इनके इसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था आरोपी रविंद्र कुमार, फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर यह तैनात था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दे रहा था। पाक खुफिया एजेंसी को ड्रोन से लेकर के तमाम वो जानकारी थी जो बता रहा था गगनयान की जानकारी कैसे साझा की जा रही थी। और इससे साफ तौर पे नजर आता है कि कैसे पाकिस्तान परेशान है भारत के हर उस मिशन को लेकर के जो अंतरिक्ष में कामयाब हो रहा है। और अब कैसे जासूसी कर ये चालबाजी कही जाती है, जो पाकिस्तान कर रहा है इसे चालबाजी कहा जाता है। और ये जो चालबाज पाकिस्तान है वो कैसे यहां पर अपने एजेंट्स के जरिए अब क्या कुछ कर रहा है। लेकिन ये गिरफ्तारी हुई है और ऐसे हर उस आरोपी को, शख्स को, जासूस को पकड़ा जाएगा जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ गद्दारी करता है। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल जरा बताइए शख्स के बारे में जिसे गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस वक्त हम आगरा के बिंदु कटरा इलाके में मौजूद हैं, जहां से आईएसआई एजेंट रविंदर सिंह को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रविंदर सिंह का पूरा घर है। रविंदर सिंह बचपन से ही अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते थे और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले रविंदर सिंह की पत्नी और उनके बच्चे जो है घर से कहीं चले गए हैं ताला लगा के, और फिलहाल अभी घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। यूपी एटीएस को पूरी जानकारी थी कि रविंदर सिंह जो है फतेहाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है। पूरी जानकारी पाकिस्तान में बैठे नेहा नाम की जो लड़की, जो कि आईएसआई एजेंट थी, पूरी भारतीय गोपनीय जानकारी जो थी वो साझा की गई थी, जिसके आधार पे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी भी रविंदर सिंह से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो है कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये किस समय मिला था। और ये भी बताया जा रहा है कि 2024 में जून जुलाई के महीने में आईएसआई एजेंट जो कि नेहा बन के फेसबुक पे मिली थी, इससे रविंदर सिंह से कॉन्टैक्ट करती है, इससे दोस्ती बढ़ाती है। दोस्ती बढ़ाने के बाद नेहा जो है व्हाट्सएप के जरिए अपना नंबर शेयर करती है, दोनों के बीच में वीडियो कॉल बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद जहां ये काम करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहां का वीडियो बनाकर नेहा को व्हाट्सएप भेजा करता था। देखिए मैं एक बार तस्वीर भी दिखाऊंगा, विजय मेरा थोड़ा नजदीक आके दिखाएं। अब ये देखिए फिलहाल सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर पहले जो है घर के लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये आस पड़ोस से भी जानकारी नहीं, क्योंकि हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करी ऑफ कैमरा, तो उन्होंने यही कहा कि आखिरकार ये किसी से बातचीत नहीं करता था रविंदर सिंह। वजह यही थी कि सुबह के टाइम जाना था, शाम को यहाँ से वापस लौटता था और इनका बिहेवियर जो था काफ़ी ज़्यादा अटपटा था। लोग मौजूद उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी रविंदर सिंह अब
जानते हैं? हाँ जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। हाँ। ISI एजेंट निकले हैं, पूरी जानकारी देते थे, कुछ जानकारी सर की? इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं। कुछ चाल ढाल में रखता था, कोई नहीं, अंतर नहीं, इनका बोलचाल में? कोई नहीं, बहुत सही थे, सामान्य व्यवहार जीते थे जैसे हम लोग हैं। इनके परिवार में कौन कौन था? मम्मी पापा थे, पापा अभी कुछ ही समय पहले एक्सपायर हुए नवंबर में, अब माता जी हैं और 2 बच्चे हैं और वाइफ है। तो कोई जानकारी है कहाँ पर गए हैं? कुछ नहीं कह सकते कहाँ गए हैं। हाँ देखिए, आप और भी लोग हैं यहाँ पे, ये सब आस पड़ोस के लोग हैं। इन आस पड़ोस के लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। भैया आपको पता कि रविंदर कोई एक ही एजेंट है निकले हैं, नो, और कुछ जानकारी परिवार कोई नहीं कुछ आइडिया कहाँ गए हैं? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। देखिए ये सब आस पड़ोस के लोग हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। बाबूजी रविंदर सिंह के बारे में जानकारी है, कहाँ गए इनका परिवार? हम तो निकलते नहीं, हमने तो देखा नहीं। यूपी ATS इनको लेके गई है, इन पे आरोप है कि सारी जानकारी भारतीय गोपनीय पाकिस्तान एजेंट को देते थे। आपकी क्या लगते हैं? और कुछ नहीं, हमारा तो चचेरा वो चाचा का लड़का है। रविंदर सिंह आपके चाचा का लड़का है? वो मर गया, अभी गुजरे हैं, 6 महीने हुए हैं। कभी कोई बातचीत की हो, कुछ ऐसा जानकारी? बोलचाल ना, बिल्कुल बोलचाल नहीं है। बोलचाल नहीं है। तो ये ऑडियंस फैक्ट्री में काम करते हैं फतेहाबाद? मुझे नहीं मालूम। कभी आपने देखा हो कि कुछ और भी लोग आ रहे हो, कुछ ऐसी लैपटॉप हाथ में कुछ? ना मैंने नहीं देखा, हम तो निकलते नहीं, भीतर रहते, मैं क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमसे बोलचाल ही नहीं है। देखिए भैया, आप रविंदर सिंह के क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं हमारे। आपके चाचा है रविंदर सिंह? हाँ। तो कोई जानकारी है कि कहाँ गए इनका परिवार? ये तो मुझे नहीं था, बोला चली तो हमारी भी नहीं है वैसे। तो पता था कि ये ISI एजेंट है, पाकिस्तान की ISI को पूरा जानकारी? ये तो आपसे पता चल रहा है हमें। कोई जानकारी नहीं है। कभी अटपटा लगा परिवार में, लेट आना जाना, 2-2 4-4 दिन घर नहीं आना, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो उनके में उसको शादी चल रही थी इसलिए लेट वो आते तो हैं। इनके परिवार में कौन कौन है? परिवार में वो चाची चाचा है, बस एक ही फैमिली है बस। कहाँ गए हैं, कुछ जानकारी है? इतना तो मुझे नहीं पता। खैर रविंदर सिंह काम क्या करता था एक्चुअली? वो कोई फैक्ट्री में लगे हैं, वो भैया को पता होगी। फ्यूज वो वहाँ पे फिरोजाबाद में फैक्ट्री। फिरोजाबाद में? कोई जानकारी नहीं है, कोई चीज बताते थे रविंदर सिंह? कुछ नहीं। देखिए रविंदर सिंह के ये रिश्तेदार हैं, ये पड़ोस में रहते हैं, इनका कहना है इनकी बोलचाल नहीं है। लेकिन इतना बड़ा सवाल है कि आखिरकार रविंदर सिंह यहाँ पे परिवार के साथ रहता था इतने लंबे समय से, और आस पड़ोस के लोगों को भनक लगी कि ये भारतीय गोपनीय जानकारी जो है ISI जो है नेहा, उस लड़की को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है, ऑडियंस फैक्ट्री का वीडियो बना के अंदर का देता था। कई ऐसी जानकारी जो महत्वपूर्ण, जो डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी, वो डिटेल भी और नेहा नाम की लड़कियों को दी, जो कि ISI एजेंट बनकर इससे बातचीत करी। तो फिलहाल यूपी ATS जो है तमाम बारीकी से जांच कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी यूपी ATS एक बार फिर से इस घर में दबिश दे सकती है, क्योंकि उनका कहना है कुछ और एविडेंस जो है इस पूरे मामले में एकत्रित किए जा सकते हैं। और आप ये तस्वीर देखिए कि घर जो है काफ़ी सब यहाँ पे सटे हुए हैं, और ये घर काफ़ी पुराना लगता है। तो इसको देखकर यह लगता है कि रविंदर सिंह काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रहता था परिवार के साथ, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी कि रविंदर सिंह जो है पूरी जानकारी भारतीय जो है वो पाकिस्तान एजेंट ISI नेहा को शेयर कर रहा है। अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब परिवार वाले कहाँ पे हैं? लगातार नजर बना के रखिए, क्योंकि परिवार घर से चला गया है, क्यों चला गया है, आस पड़ोस को कुछ भी पता नहीं है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान से कनेक्शन था रविंद्र का। इस पूरी खबर पे आप